ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ गौरी, माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। कभी कभी किसी का सबसे बड़ा राज उसकी खामोशी होती है। आज की यह रीडिंग शायद आपको उस इंसान के मन का वह सच दिखा दे जो उसने आज तक किसी से नहीं कहा। अगर यह संदेश आपके लिए है तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी गाइडेंस कार्ड आपको बताएगा कि यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश लेकर आए। तो चलिए, बिना समय गंवाए देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं वो। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यह व्यक्ति आपके बारे में अब सोचते हुए सबसे ज़्यादा बैलेंस और फेयरनेस महसूस करना चाहता है। जो भी पहले इन्होंने गड़बड़ी की है उसको ये सुधारना चाहते हैं। आपको अभी ये जो इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था उसका सारा मुआवजा ये आपको देना चाहते हैं। तो अगर कभी रिश्ते में देने और पाने का संतुलन बिगड़ गया था, अगर किसी एक ने ज़्यादा कोशिश की और दूसरे ने कम की, तो अब उनके मन में बार-बार यही विचार आ रहा है कि शायद उन्होंने आपको वह सम्मान, समय या प्यार नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। उनके मन में अभी आपकी जो वैल्यू है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने रिश्ते में बराबरी से अपना दायित्व निभाया होता, काश उन्होंने आपको हल्के में नहीं लिया होता। तो अभी ये सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं। और इसके बाद सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि उनके मन में लगातार यह विचार चल रहा है कि जो जो भी अभी ये पछतावे की भावना, जो रिपेंटेंस इनके मन में चल रहा है कि इनको ऐसा करना चाहिए था, इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी और आपसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की बातें इनको बहुत ही दर्द दे रही हैं। तो ये पुराने झगड़ों से, गलतफहमियों से या दूरी से अ, आगे निकलना चाहते हैं। अब इनकी इच्छा है कि इन सब नकारात्मक चीज़ों को ये पीछे की ओर छोड़ दें। हो सकता है कि वो शांत रहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि क्या रिश्ता फिर से अच्छा हो सकता है? क्या फिर से बातचीत हो पाएगी पहले की तरह? सब अच्छा हो सकेगा? तो उनका जो मन है वो पूरे तरह से इस रिश्ते से अभी नहीं निकल पाया है। वो हमेशा इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में, इसके बारे में इवैल्यूएशन करते रहते हैं अपने मन में। नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि अगेन ये इनके मन की बेचैनी को दिखा रहा है। इनका मन अभी पछतावे की भावना से भरा हुआ है। तो रात के समय में अकेले में भी आपके बारे में सोचते हैं और सोचते-सोचते इनको बहुत ही गिल्ट फीलिंग आती है, रिग्रेट होता है और इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि इनको एंग्ज़ायटी महसूस होने लगती है। ये हो सकता है कि रात में ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे। उनको ये भी डर है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे, क्योंकि इनको अपने गलतियों का एहसास हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में की हैं। तो अब इन्हें ये भी लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ बिगाड़ के खराब कर दिया, और अगर आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए तो, या फिर उन्हें लग रहा है कि क्या आप उनको माफ़ कर सकेंगे कभी? तो बाहर से भले वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है। उनके मन में, मस्तिष्क में रिश्ते में जो बुरा हुआ, जो बुरा इन्होंने किया उसका पछतावा है और दुःख भी है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। और एक डर भी है कि क्या भविष्य में ये चीज़ों को ठीक कर सकेंगे? क्या स्थिति सुधरेगी? आपका रिश्ता पहले जैसा अच्छा हो जाएगा? तो ये सब बातें बिल्कुल व्हर्लपूल की तरह इनके दिल-दिमाग में घूमती रह रही हैं और इनको बहुत ज़्यादा बेचैन करके रख रही हैं। सबसे गहरा सच बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है, जो द डेविल का कार्ड आया है। द डेविल बता रहा है कि यह व्यक्ति अभी भी आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको भूलने की कोशिश भी करते हैं तो आपका इनको बार-बार ख़्याल वापस आ जाता है। जैसे कुछ काम कर रहे हों, तो वहाँ भी ये काम को ठीक से नहीं कर पाते, वहाँ भी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से और आपकी याद इनको बार-बार, आपका ख़्याल बार-बार इनको परेशान करता है। कभी आपकी बातें दिमाग में आने लगती हैं, जो पहले की बातें हुईं, वो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। कभी आपकी प्यारी सी स्माइल इन्हें याद आती है और
जब बहुत अलोन फील करते हैं, तो आपके साथ बिताए गए बहुत ही सुंदर समय इनको याद आता है। मतलब कुछ ना कुछ जो आपकी एनर्जी जो आपने इनको बहुत सकारात्मक तरीके की दी थी, जो अच्छा समय बिताया था, वो इनको अपने ओर खींचती हैं हमेशा। अगर इस रिश्ते में पॉजिटिवनेस है, अटैचमेंट है या कोई अनहेल्दी पैटर्न रहा है, तो यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि अब उन्हें अपने अंदर की जो वीकनेस है, उस उन वीकनेस का एहसास हो रहा है। मतलब अगर वो टॉक्सिक बिहेव आपके साथ करते होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे या फिर कोई उनका निगेटिव बिहेवियर पैटर्न रहा होगा, तो उनको वो भी समझ में आ रहा है कि उनका व्यवहार सही नहीं था। जो उन्होंने आपकी ओर बिहेव दिखाया वो एक निगेटिव बिहेव था। तो इनको अपने गलती का एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और ये यही कारण है कि वो अपने अंतर्मन से संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि हम कुछ गलत काम कर देते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारी अंतरात्मा सब कुछ देखती रहती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कलेक्ट करता रहता है। हमारे मन के अंदर बैठा परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। तो हमें लगता है कि हम हमें कोई छू नहीं सकता, लेकिन हमारा जो मन होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो मन के अंदर परमात्मा बैठा है, वो हमें लगातार गलतियों का एहसास कराता रहता है। तो उन गलतियों का एहसास इनको बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और ये बहुत अभी पछतावे की एनर्जी में है। आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस समय बहुत मैच्योर होकर अ, इस सिचुएशन को देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत झेला हुआ इस रिश्ते में। जैसा इनका बिहेव दिख रहा है, काफ़ी टॉक्सिक इनका बिहेव आपके प्रति रहा होगा। बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल अपने जैसे होता है ना काबू में करके रखना, अपने हिसाब से चलाना, मैनिपुलेट करते होंगे आपको। इनका नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न रहा है आपके साथ। तो इसलिए आप इतना जब झेल चुके हैं, तो अभी आपको उन दुःख दर्द पीड़ाओं ने बहुत मैच्योर बना दिया है और इस सिचुएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से देख और समझ पा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि रिश्ते में क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था। आपने इतना अच्छा किया और इसके बावजूद सामने वाले ने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। तो अभी इस समय आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जो भी रिश्ता बने, वो एक बैलेंस रिश्ता हो, वो ट्रुथफुलनेस पर बने, उसमें भरोसा हो और स्थिरता भी हो। और ब्रह्मांड आपकी इस मैच्योरिटी को देख रहा है और आपको आशीर्वाद भी दे रहा है, क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल पवित्र है और मन साफ है। लेकिन ये आपके लिए एक रेड फ्लैग भी है अगर बहुत टॉक्सिसिटी रही है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि द डेविल का कार्ड टॉक्सिसिटी को दिखाता है। या तो आपके पार्टनर की कुछ बुरी हैबिट्स होंगी, या फिर उनका बिहेव बहुत खराब होगा आपके प्रति, या फिर बहुत एकदम पॉजेसिवनेस होगी कि काबू में करके आपको रखना, बिल्कुल कंट्रोल में करके रखना है। तो वहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको अपने सेल्फ वर्थ का ध्यान रखना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और अपने सेल्फ वर्थ से, सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना है आपको। तो अभी आप भी चाह रहे हैं कि जो भी रिश्ता बने, इक्वलिटी का रिश्ता बने और आप सम्मान से रिश्ते में रहना चाहते हैं अभी। ये आपकी एनर्जी आ रही है। गाइडेंस में द स्टार की एनर्जी आई है और ये बहुत सुंदर और शुभ संदेश है आपके लिए। द स्टार बता रहा है कि आपको हीलिंग मिलेगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी और एक नई उम्मीद मिलेगी। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, जो भी आपको घाव मिले हैं उन्हें भरने दीजिए। अगर ये रिश्ता आपकी हाईएस्ट गुड में है, तो सही समय पर रास्ते अपने आप आपके लिए खुलेंगे और अगर नहीं है, तो यूनिवर्स उससे भी बेहतर आपके लिए जीवन में लेकर के आएगा। विश्वास बनाए रखिए, आपकी जो लाइट है वो भी कम नहीं हुई है। बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिप गई थी। अब धीरे-धीरे नई उम्मीद, नई शुरुआत और इमोशनल हीलिंग आपकी ओर बढ़ रही है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके सिर पर है
तो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर के आगे चलें। अगर यह रीडिंग आपकी स्थिति से जुड़ी लगती है तो कमेंट में सिर्फ लिखिए आई बिलीव, या फिर आप 777 से भी अपने एनर्जी को क्लेम करते हैं। मैं आपकी प्रार्थनाओं में ज़रूर अ, शामिल करूँगी। मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी आपके दुःख दर्द हैं वो दूर करे भगवान, और आपको भविष्य में सफलता दें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शिव गौरी टैरो बाय जागृति को सब्सक्राइब करें और डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनें। याद रखिए, जिसे यूनिवर्स आपके लिए चुना है उससे आपको कोई भी नहीं छीन सकता। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।